पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एमपी, सीपी और एसपी में बहुत दिक्कत होती है। देखिए, सीपी होता है क्रय मूल्य, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एसपी होता है विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सेल प्राइस। और एमपी होता है अंकित मूल्य, जिसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य जिस पे सामान खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जिस पर बेचते हैं, और अंकित मूल्य जिस पर जो हम टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, जो हम वो फिक्स करते हैं, रेट फिक्स करते हैं, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी इंसान क्या करेगा, सीपी, सामान खरीदेगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सीपी। ठीक है, मान लीजिए उसने सामान 100 में खरीदा। ठीक है, अब 100 के बाद वो क्या करेगा, उस पर अपना रेट लगाएगा। अगर किसी को प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या करेगा, एक तो होता है प्रॉफिट कमाना और एक होता है लॉस। ठीक है, तो वो ना ऑब्वियसली इससे ना, अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, मान लो कि उसने सामान अब फ्रेश लिया है, ठीक है, और वो उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो मान लीजिए प्रॉफिट 20% और लॉस भी 20% है। ठीक है, अगर 100 पे प्रॉफिट है तो 100 का आप डायरेक्ट या इसका 20% निकाल के इसमें प्लस करिए, डायरेक्ट 100 में 20% प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन में 100, आंसर आएगा 120। लेकिन अगर इसी पे लॉस है, लॉस कितने का है, 20% का, तो आप लॉस के लिए 100 में से माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 80। तो ये प्रॉफिट और ये लॉस। ठीक है, अगर वो ये बोलेगा कि उसने जितने पे सामान खरीदा है वो उसे 20% लाभ पर अंकित मूल्य करता है, तो ये आ जाएगा, और 20% हानि पर अंकित मूल्य डिसाइड करता है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपका अंकित मूल्य दो रेट, मैं दोनों कंडीशन लेके चल रही हूँ। ठीक है, 120 भी और 80 भी। अब उसने बोला है वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा या डिस्काउंट देगा। जहाँ पर डिस्काउंट देगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये अब आपका ये दोनों तो, ये तो सीपी है, ये एमपी, ये एमपी, दोनों तरफ से। ठीक है, 120 भी 80 भी। अब कंडीशन है 120। ठीक है, अगर वो इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 10 माइनस करके निकाल दीजिए। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे रही है, और अगर इस पर 10 का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये हो जाएगा 72। ये तो डिस्काउंट है जब हमने 100 में से इसे माइनस किया है। लेकिन अगर इसी पे ही डिस्काउंट की जगह वो टैक्स लिख दे, जैसे जीएसटी लिख दिया, वैल्यू एडिड टैक्स लिख दिया, जीएसटी लिख देते हैं, वीएटी लिख देते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों कंडीशन लेके निकालते हैं। देखिए, 120 का प्लस करेंगे क्योंकि ये टैक्स है, टैक्स और प्रॉफिट दोनों में प्लस होता है। वन थ्री टू। ठीक है, और अगर मैं 80 वाले का निकालती हूँ, वैल्यू एडिड टैक्स, तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, तो आप ये समझिए, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पे, सबसे पहले वो कॉस्ट प्राइस से सामान खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस पे सामान खरीदेगा, फिर वो उस पर रेट लगाएगा, तो उसे कहेगा एमपी। उसके बाद वो बेचेगा तो वो हो जाएगा एसपी। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए एक ने 1000 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, तो सीपी है 1000। उसके बाद उसने उसका जो अंकित मूल्य है, एमपी है, वो 30% ज़्यादा रखा, एमपी 30% ज़्यादा रखा, तो मैं क्या करूँगी, इसका 130% निकालूंगी क्योंकि 30% ज़्यादा है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1300। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इस पर डिस्काउंट देगा, उसने बोला है, अब उसने या तो डिस्काउंट देगा या टैक्स लगाएगा। ठीक है,
मैं डिस्काउंट ले लेती हूँ, डिस्काउंट देगा कितना 10% का। तो अब मैं क्या करूँगी, ठीक है, तो 130 इंटू में 90, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1170। अब अगर वो ये पूछ रहा है कि उसे टोटल कितने का लाभ हुआ, तो देखिए SP एरा, CP एरा, CP के रिगार्डिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम CP को नीचे रखेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 170 अपॉन में, तो कितने का उसे प्रॉफिट हुआ है 17%। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।